अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक क्विक अपडेट देनी थी। थोड़ा सा मार्केट को देखना था क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट जो है क्रैश हुई है, बहुत बुरी तरह क्रैश हुई है। जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उसी तरह क्रैश हुई है। ठीक है। करंट प्राइस बीटीसी की चल रही है 22,300 और -12% शायद दिख रहा है इसमें हमें। ठीक है। और इस वक्त मार्केट जो है पूरी रेड है, हर जगह रेड रेड है। थोड़ा सा चार्ट्स को देखते हैं। ये है बीटीसी यूएसडी बिट स्टैम का चार्ट, मंथली चार्ट है। ठीक है। इसमें ये जो है, ये जो प्रीवियस क्रैश आए हैं जो मार्केट साइकिल के अंदर, ये वो क्रैश हैं सारे। ठीक है। ये जो फर्स्ट क्रैश आया था मार्केट, जो पहली दफ़ा मार्केट ने करेक्शन ली थी लॉन्ग टाइम फ्रेम में, वो 86% के करीब ली थी। और स्टार्ट जो हुआ था ये दिसंबर 2013 से। जिस तरह से अभी भी अगर आप देखें तो ये वाला क्रैश जो है नवंबर से शुरू हुआ है यहाँ से। वैसे तो ये मार्केट यहीं से क्रैश हुई है, बट ये एक हाई और बना था। तो तकरीबन 86.90% मार्केट क्रैश हुई थी। ठीक है। जनवरी 2015 तक मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में थी। अब अगर इसको बिग पिक्चर में अगर आप देखें ना, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 वेव जो होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो आई है यहाँ से यहाँ तक, ये करेक्शन है। अगर आप प्रीवियस रन को देखें तो अगला आपको दिख जाएगा कि ये तो सिर्फ करेक्शन है। ये इतना ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसी तरह यहाँ पे जब इतना इसने यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, मार्केट इतनी ऊपर इतनी एडवांस हो गई मार्केट, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ये इसी तरह से जिस तरह 2 दफ़ा पहले हुआ है। ठीक है। प्रीवियस अगर हम रिकॉर्ड को चेक करें, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जो थर्ड वेव है वो भी कंप्लीट हो गई है। सही है। और उसके बाद ये बना डबल टॉप। पहले कभी भी डबल टॉप नहीं था हमारे पास। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये प्राइस इतनी ही आके रुक जाए। करेक्शन अगर लेती है तो ये 84-86% जो पहले ली है करेक्शन, अब इस मरतबा अगर 85 करेक्शन लेती है, 85% प्राइस नीचे आती है, तो 10,000 के करीब आसपास का जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है। ये जो ब्लू जोन आपको दिख रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये कि यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस बार यहाँ तक प्राइस आए जितनी पहले 2 दफ़ा आएगी। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर जितने भी 90% ट्रेडर जो मार्केट में फेल होते हैं वो इस वक्त यही देखेंगे चार्ट में कि ये पहले भी 2 दफ़ा इतना ही गिरा है तो इस दफ़ा भी इतना ही गिरेगा। नहीं, इस दफ़ा चेंजिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा मार्केट ने थर्ड वेव कंप्लीट की है। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे एंड हुआ है अभी साइकिल का, अकॉर्डिंग टू वेव्स एनालिसिस। ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी बात 100% कन्फर्म नहीं है, बट मोस्टली केसेस में जो है मार्केट जब भी, एक सेकेंड, करेक्शन लेती है, फर्स्ट वेव भी अगर यहाँ पे हम इसे कहें कंप्लीट हुई है तो 38.2 या 0.5% तो आती है। ठीक है। बट अभी तक जब तक ये जो लो है ना इसका 33,000 का लो जो है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इसको कह नहीं सकते कि मार्केट जो है बिग पिक्चर में जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में आई है। क्योंकि अभी इस चार्ट में हमें लॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ठीक है। ये देखें कहाँ से कहाँ गई है मार्केट, अभी सिर्फ करेक्शन ले रही है। बट अगर तो ये लास्ट वेव हो है, अगर हम इसको लास्ट वेव काउंट करें तो मिनिमम 38.2, 23.6, ये जितने भी फिप के लेवल है ना यहाँ तक कहीं तक भी आ सकती है। और एक जो मेजर लेवल मुझे दिख रहा है वो ये वाला है 38.2, क्योंकि 38.2 पे प्रीवियस एक स्ट्रक्चर लेवल भी बहुत अच्छा बना हुआ है, एक हाई है। 14% भी आ सकती है 16,000, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रीवियस एक स्ट्रक्चर लेवल है। मोस्टली जो है फर्स्ट वेव जो होती है वो 14% ही आती है, 14%। अगर ये 14% आती है तो फिर जो इसके बाद की साइकिल की जो बहुत लंबी कहानी है वो भी आपको मैं नहीं बता सकता, वो फिर ज़्यादा आएगी अगर तो ये 14% आती है। क्योंकि
या तो ये होगा या तो ये 14% आएगी, ठीक है, या तो ये 23.6% या 38.2% या 50% 61.8%। अब इसमें मैं क्या, दुनिया का कोई भी एनालिस्ट ये कंफर्म नहीं बता सकता कि ये किस जगह पे आके रुकेगी। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल बन रहा है वो लेवल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक ये 38.2, ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो बना हुआ है एक स्ट्रक्चर लेवल 23.6 पे कुछ नहीं है, 14 पॉइंट पे बना हुआ है, 14% पे, जो कि 16,000 की प्राइस है। ये दो लेवल बहुत अच्छे लिख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और उसके बाद जो है 61.8% का लेवल है हमारा पास, ये भी एक अच्छा लेवल है। वो $100, ये थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं है, सोचना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है ये प्राइस, ठीक है। तो इसे हम अभी काउंट नहीं कर सकते, बट अगर इमोशंस को साइड पर रखें तो हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं। जब तक ये प्राइस यहाँ से ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक हम इसे काउंट करना पड़ेगा सबको, ठीक है, क्योंकि हमें चार्ट को देखना है, हमें इमोशंस नहीं देखने के। ये अगर मैं कहूँ कि $2 पे नहीं आ सकता, सब हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम दिल को खाली दिलासा दें और कहें कि नहीं मार्केट तो भी यहाँ से वापस जाएगी 1 लाख, तो वो अभी आप लोगों ने देख लिया कि जो लोग यहाँ पे कहीं पे इंटर हुए हैं, इन जगहों पे आए हैं, उन्होंने ये प्राइस बीटीसी की आज तक देखी भी नहीं ज़िंदगी में कि 22,000 पे भी बिटकॉइन आ सकता है, ठीक है। वो यहाँ सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। बट ये हमने यहाँ दिसंबर में ही बता दिया था कि ये डबल टॉप बना हुआ है, ये नेकलाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से नीचे जाएगी प्राइस। और अभी आप देख लें यहाँ पे थोड़ी रुकी प्राइस, बट ये आगे आखिर इसने ब्रेक कर दिया डबल टॉप, ठीक है। तो डबल टॉप का मिनिमम टारगेट भी अगर हम देखें तो ये जोन के अंदर आसपास ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में चलते हैं लेके। ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ एक हैमर बना, सारे इस हैमर में ट्रैप हुए। हैमर सिर्फ एक साइन है कि मार्केट रुकी है, हैमर कोई रिवर्सल साइन नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई है। हैमर के बाद अगर एक क्लोज अप ऑफ कैंडल आती तो हम सोच सकते थे इसका रिवर्स होने का। ये प्रीवियस हाई है हमारे पर 19,666 का, यहाँ पे आके भी थोड़ा स्टे कर सकता है, बट ये स्टे करेगा, यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं है अभी, ठीक है। ये लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बन गया यहाँ पे, और ये प्रीवियस लो भी ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो 3 या 4 दिन पहले मैंने एक अपडेट दी थी BTC की, जिसमें मैंने आप लोगों को DXY का बताया था, ठीक है। उसमें आपको कहा था कि ये अगर एक ऑल टाइम हाई बनाता है जो कि यहाँ पे था 102 या 101 के पास था जिस दिन मैंने अपडेट दी थी, और आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में बताया था कि ये एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये हाई यहाँ से एक ऑल टाइम हाई एक और बनता है तो मार्केट जो है ये वाले लो को तोड़ देगी, इससे नीचे गिर जाएगी। और उसी दिन जो मैंने न्यूयॉर्क सेशन का बोला था कि न्यूयॉर्क सेशन जैसे US मार्केट ओपन होगी तो वो बेरिश ओपन हो सकती है, जो S&P 500 है वो गैप डाउन ओपन हो सकता है, और यही हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे। 10 जून की मेरी अपडेट थी और गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट नीचे, सही है। और ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ से मार्केट क्रैश हो गई और DXY ने एक हाई बना दिया। अभी इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त तक तो एक डोजी है, ठीक है। अब अगर हम इसको 4 आवर में देखें एक सेकेंड, तो अगर ये अगर तो ये डबल बॉटम बनता है, ये ब्रेक होता है तो इसमें एक एंट्री बन सकती है यहाँ कहीं तक में से प्रीवियस लो तक, क्योंकि अभी अगर ये लोअर लो बना तो ये रीटेस्ट करने तो आएगा ना, लोअर हाई रीटेस्ट करने आएगा, लोअर जो प्रीवियस लो था उसके करीब आएगा रीटेस्ट करने। ऐसा नहीं कि यहीं से डायरेक्ट नोज डाइव चलती जाएगी नीचे तक 10,000 तक, नहीं, मार्केट चलती इस तरह है,
लोअर हाई लोअर लोज। अब यहाँ पे स्टे करेगा या एक दिन 2 दिन जितने भी दिन स्टे कर सकता है। 20,000 एक एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है कि 20,000 जो है राउंड फिगर होता है कि इसके नीचे नहीं लेके जाएं। ये यहाँ पे होल्ड करने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो लोग चार्ट्स पे ट्रेड नहीं करते वो प्राइस एक्शन बस सिर्फ प्राइस को देखे 20,000 है 25,000 है जो राउंड फिगर है इन पे ट्रेड होती है। वो जैसे अब 20,000 पे स्टेक किया है इसने, यहाँ पे अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट होगी 200 की है, सही है, 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। तो ये यहाँ पे एक पुल बैक ले सकता है, पुल बैक लेके फिर नीचे गिरेगा, सही है। तो यही अपडेट थी बीटीसी की कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसका आपको 10 जून को ही बता दिया गया था कि ये हो सकता है शाम 6:30 5:30 बजे के बाद। और उसी वक्त मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और उस दिन से ही मार्केट जो है यहाँ चौपी जोन तोड़ दिया है, ये वाला यहाँ से। अभी मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी एक पुल बैक में अगर आप 15 मिनट या 1 आवर में ट्रेड करें तो पुल बैक भी ट्रेड कर सकते हैं कि हो सकता है कि 28,000 या इस प्राइस को रिटेस्ट करे, ठीक है। तो लॉन्ग की ट्रेड वैसे एक डाउन ट्रेंड है, बिग पिक्चर जो अगर है, जो मेजर ट्रेंड जो है उसके अगेंस्ट नहीं जाए तो अच्छा है। जो शॉर्ट ट्रेड हैं मतलब कि शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको, जब ये पुल बैक ले चुका हो उसके बाद रिजेक्शन के बाद इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं नीचे तक, ठीक है। जो मैंने एक ज़ोन बताया आपको, ये वाले ज़ोन तक। और एक जो 16,000 की भी प्राइस एक यहाँ पे 14% का लेवल है, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और बीटीसी करंटली बहुत करीब है, जो इसका प्रीवियस 2017 का जो एक बुल रन था उसका जो पीक है वो 19,000 का है और इसके बहुत करीब है बीटीसी इस वक्त। ये वीडियो थोड़ी सी अब बड़ी हो गई है बट अपडेट आपको इसमें सारी मिल गई है कि आगे क्या क्या हो सकता है। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताएं मंथली चार्ट में, तो ये कि तो पीक है इसका, ये करीब आ गया है इसके। और जो मंथली चार्ट में 50 मूविंग एवरेज है या फिर हम वीकली में 200 एक ही चीज़ है ये, तो इस पे सपोर्ट लिया हुआ है बीटीसी ने। और अगर तो ये भी ब्रेक करता है फिर हमें यहाँ मिल सकता है बीटीसी 16,000 के पास, क्योंकि 16,000 पे भी 14% का लेवल है इसका, फिबोनाची लेवल है इसका। तो अभी हम इसको रिट्रेसमेंट डाल के दिखा देता हूँ आपको दोबारा। तो इन लेवल्स को आप भी डाल सकते हैं अपने चार्ट्स में, देख सकते हैं कि ये लेवल्स आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मुझे एक लेवल दिख रहा है वो तो ये वाला जोन है 8,000 टू 10,000 का जोन है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगी ना, क्योंकि 10,000 से नीचे सबको अच्छा लगेगा बिटकॉइन, सही है। बट अगर वेव्स के थ्रू अगर हम देखें तो अभी हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक नहीं हुई है अभी तक। हो यहाँ रखते हैं तो हो गई है, पर ट्रेंड लाइन इस चार्ट में नहीं बनेगी। ये क्लोजिंग के बाद पता चलेगा, मंथली क्लोजिंग में भी बहुत टाइम है, अभी तो ओपन ही हुआ है सिर्फ। तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो ये सीधा यहाँ या यहाँ आ सकता है। तो ये हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि कहाँ जा सकता है, बस जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक इसके साथ चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं वो तो मुझे नहीं पता क्यों होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पहले ही एक बहुत अच्छी और काफ़ी बड़ी वीडियो बना के बता चुका हूँ कि जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है क्रिप्टो ट्रेडर्स की वो क्या होती है। जो कॉइन होल्ड करते हैं वो बिटकॉइन होल्ड करना है, तो वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, उस पर मैं भी बहस नहीं करूँगा कि क्या कॉइन है क्या नहीं है, ठीक है। वो तो अगर आपने वीडियो देखी तो आपको समझ आ जाए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बस यही अपडेट थी बीटीसी की। अल्लाह हाफिज़।